देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। 6 वोल्ट का यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, या तो इंटरनल मानो या तो एक सिंपल रेजिस्टर मानो 1 ओम का। यहाँ पे भी एक बैटरी लगा हुआ है 9 वोल्ट का और 1 ओम रेजिस्टेंस है। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर और ये एमीटर, दोनों आइडियल है। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल एमीटर, तो दोनों का रीडिंग फाइंड करना है। सबसे पहले देखो आइडियल एमीटर कहते किसको, तो आइडियल एमीटर जिसका रेजिस्टेंस हो जीरो। रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का होता है जीरो, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसका, याद रखना है। और वोल्ट मीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। सॉरी, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग क्या हो? अगर मैं बोलूं कि एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो किसी सर्किट में, तो करंट वेरी हाई हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? वेरी हाई। तो आइडियल एमीटर को हम लोग रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट, वेरी हाई रेजिस्टेंस। और अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस है तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। और करंट जब जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन सर्किट से। तो देखो इस सर्किट को मैं रिड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रिड्रॉ करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे एमीटर लगा हुआ उसको शॉर्ट कर देना है, सीधा उसको ज्वाइन कर देना है, वहां पे कुछ भी नहीं है। और जहां वोल्ट मीटर है उसको क्या कर देना है? ओपन, खोल देना है। तो देखो ये सर्किट तुम्हारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ये आपका 6 वोल्ट, ये आपका 1 ओम, ऊपर वाले को तो मैं ओपन कर दिया, खुल गया। ये जहां वोल्ट मीटर लगा था वहां पे छोड़ दिए खाली। यहाँ पे जहां एमीटर लगा था उसको शॉर्ट कर देना है। क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है, सीधा लगा देना है। और ये है आपका 9 वोल्ट, ये आपका क्या है? 9 वोल्ट यहाँ पे है। और फिर वापस से 1 ओम रेजिस्टेंस है। क्या है? 1 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना? तो करंट सिर्फ एक ही पाथ में फ्लो करेगा, इसी लूप में सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है। ये तो ओपन हो गया ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। अब देखो ये पूरे वाले लूप में कितना करंट दौड़ेगा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1 + 1 कितना है? 2 ओम। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एक ही पाथ मिल रहा है ना, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। और देखो ये जो तुम्हारा सोर्सेस है, वोल्टेज सोर्सेस, वो कैसे ऐड है? देखो अगर पॉजिटिव के साथ हो, पॉजिटिव के साथ मतलब अपोज कर रहा है। एक्चुअली जो हम लोग सीरीज में लगाते हैं सेल को, तो कैसे लगाते हैं? पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये ना सीरीज में कनेक्ट होता है यार। लेकिन यहाँ उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज इन एडिशन। जैसे 2 वोल्ट का तुम 2 बैटरी लगाया, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। अगर प्लस माइनस जा रहा है, अगर उल्टा जोड़ दिए, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 0 है नहीं, एक प्लस दूसरा माइनस। तो देखो यहाँ पे इसका ये नेगेटिव, दूसरे के पॉजिटिव के साथ। अरे टर्मिनल्स अगर मार्क करोगे तो ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, क्या है? नेगेटिव। और इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, यानी सीरीज में ऐड है। क्या है? ऐड। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? 9 + 6 15। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2। तो करंट इज इक्वल टू V/R। तो 9 + 6 कितना हो गया? 15/2, 7.5 एम्पियर। अरे आया क्या? अरे है नहीं? और यही वाला 7.5 एम्पियर इस सर्किट में दौड़ रहा है। दौड़ रहा है ना, ऊपर वाला तो ओपन सर्किट है। तो इसी सर्किट में जब दौड़ रहा है, तो ये जब एमीटर के थ्रू पास करेगा, तो एमीटर का रीडिंग कितना होगा? 7.5। तो एमीटर का रीडिंग यहाँ पे कितना आ गया? एमीटर का रीडिंग हुआ 7.5 एम्पियर। अगर तुम बोलोगे सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, समझ में आ रहा है ना, इन अ क्लोज लूप must be equal to 0 including the potential drop across the resistor। मतलब जितना भी तुमको वोल्टेज सोर्सेस दिख रहा है उसका पोटेंशियल का सम, प्लस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसका सम, टोटल सम कितना होना चाहिए? 0। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा मेन कौन है?
किसका वोल्टेज ज्यादा है? 9 वोल्ट। ये सेल का वोल्टेज ज्यादा है तो ये मेन करंट सप्लाई करेगा। मान लेते हैं ये मेन करंट सप्लाई कितना किया आई, तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये प्लस, ये तुम्हारा माइनस, आगे चलेंगे तो प्लस माइनस, फिर ये आपका माइनस प्लस, चलते जाओ। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां से स्ट्रगल गए तो 9 वोल्ट मिला पहले। उसके बाद प्लस से माइनस आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? 1। करंट कितना माने? आई, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो माइनस रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, प्लस से माइनस आ रहे हैं, 1 इंटू आई हो जाएगा प्लस। आगे चलते जाओ, प्लस से माइनस आ रहे हैं, प्लस से माइनस, ड्रॉप हो रहा है, माइनस आई, रेजिस्टेंस कितना है? 1 प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं ना, इंक्रीज, कितना हुआ? 6, फिर वापस यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू क्या हुआ? 0, जोड़ो, 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15, माइनस आई, माइनस 2 आई उधर जाएगा तो प्लस 2 आई, आई इज इक्वल टू कितना ना हो जाएगा? 15/2, 7.5 एम्पियर। तो दोनों रिजल्ट से, दोनों तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या है? सेम आया ना। अब आगे चलते हैं। तो एमीटर रीडिंग हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोग को वोल्टमीटर का रीडिंग फाइंड करना है। तो वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लो, इजिली मेजर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है? बी। तो VA माइनस VB, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा है। चलो ए से स्टार्ट करो। तो ए का पोटेंशियल कितना? VA। फिर इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाएंगे तो माइनस होता है, -6, है नहीं। फिर देखो ये वाला टर्मिनल क्या था? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, बढ़ रहा है ना, करंट आई है या नहीं, और रेजिस्टेंस कितना है? 1। फिर कहां पे पहुंच गए? बी पे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ बी। अरे बोलो यार, हमको पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB फाइंड करना है, बाकी नेगेटिव उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, ये आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है तो जाएगा तो माइनस, 6 माइनस आई। और करंट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 7.5। हाँ 7.5, हाँ 7.5 ले लेते हैं ना, तो हो जाएगा -1.5 वोल्ट। हाँ ये ना, क्लियर है क्या? तो हम लोग कैसे सॉल्व किए इस प्रॉब्लम को, समझ में आया क्या? सिंगल प्रॉब्लम